मंत्री को शियाओ शुआई से मिलने के लिए धोखा दिया तो उसने अचानक उसे एक ऐसी दवा का इंजेक्शन दिया जिससे लोग पीछे से सच बोल सकें। फिर मंत्री ने कबूल किया कि उसने कई सालों से बैंक में चोरी के अरबों पैसे जमा किए हैं। फिर शियाओ मेई ने उसे एक पीली दवा का इंजेक्शन दिया जिससे वह सुस्त अवस्था में आ गई। अंत में उसने पहले से तैयार मानव त्वचा का मुखौटा निकाला और शियाओ शुआई और मंत्री के चेहरे बदल दिए। इस तरह शियाओ शुआई ने खुद को मंत्री के रूप में प्रच्छन्न करके सफलतापूर्वक भाग निकला, जबकि मंत्री को मौत की सजा वाले कैदी के रूप में गिलोटिन पर भेज दिया गया। यह देखकर कि मंत्री मर चुका है, शियाओ शुआई ने बैंक में जमा किए गए शियाओ शुआई के अरबों पैसे चुराने का फैसला किया। उसने खुद को फिर से मंत्री के रूप में प्रच्छन्न किया, फिर अपने कार्यालय में आई और सफलतापूर्वक बैंक की तिजोरी की चाबी ढूंढ ली। अप्रत्याशित रूप से शेरिफ ने अचानक मंत्री के सचिव को फोन किया और उसे बताया कि मंत्री की मृत्यु हो गई है। जियो शुआई ने फोन सुना और महसूस किया कि उसकी पहचान उजागर हो गई है। जियो शुआई जल्दी से यहाँ से चला गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पुलिस से टकरा गया जो उसे गिरफ्तार करने आई थी। सौभाग्य से उसने समय रहते अपना सिर घुमा लिया और उसे नहीं पकड़ा गया। बाद में जियो मेई की मदद से जियो शुआई सफलतापूर्वक बच निकली, लेकिन अब वह उजागर हो चुकी थी और अब एक मंत्री के रूप में पैसे निकालने के लिए बैंक नहीं जा सकती थी। इसलिए वह केवल चाबी फेंक सकती थी और दूसरे दृष्टिकोण को अपनाने की तैयारी कर सकती थी। उसने जियो मेई से ग्राहक होने का नाटक करने और फिर बैंक की तिजोरी में एक कीमती चित्र जमा करने के लिए कहा। उसका असली उद्देश्य बैंक प्रबंधक से तिजोरी की संरचना का पता लगाना था ताकि अगली योजना को बेहतर ढंग से अंजाम दिया जा सके। पता चला कि तिजोरी में 3 परत संरचना डिजाइन को अपनाया गया था, जिसमें आगे और पीछे के छोर पर स्टील की प्लेटें लगी हुई थी और बीच में लोहे के तार से बना एक अलार्म नेट था। जैसे ही कोई इसे छूता यह तुरंत अलार्म बजा देता। हालांकि प्रबंधक को यह उम्मीद नहीं थी कि जिस बॉक्स में जियाओ मेई ने इसे संग्रहित किया था वह वास्तव में एक चित्र से भरा नहीं था, बल्कि एक लेजर कटिंग मशीन थी जो स्टील प्लेटों के माध्यम से शूट कर सकती थी। जैसे ही मशीन चली 2 चमकदार लेजर लगातार स्टील प्लेटों को काटने लगे। कुछ ही देर बाद बैंक की तिजोरी के अंदर एक बड़ा छेद कट गया। इसके बाद जियाओ शुआई सीवर पाइप के माध्यम से तिजोरी के बाहर गया और फिर तिजोरी की बाहरी दीवार में छेद करने के लिए एक विशेष ड्रिल का उपयोग किया। कुछ प्रयास के बाद वह आखिरकार तिजोरी में सफलतापूर्वक घुस गया। हालांकि बीच में लोहे के तार से बना एक अलार्म नेट था। लोहे के जाल को छूने और अलार्म बजने से बचने के लिए जियो शुआई ने लोहे के जाल के गैप से एक पाइप डाला और फिर ऊर्जा प्रवाह एसिड की कुछ बूंदों को तिजोरी के लॉक में डाला, जिससे वह जंग खा गया। फिर उसने भूमिगत पानी के पाइप को खोला और तिजोरी में पानी डाला। जब पानी का स्तर लोहे के जाल में भर गया तो अलार्म तुरंत चालू हो गया। सुरक्षा गार्ड ने निगरानी के माध्यम से इस दृश्य को देखा और सोचा कि यह सिर्फ एक साधारण पानी का रिसाव है, इसलिए उसने अलार्म बंद कर दिया। जियो शुआई ने लोहे के जाल की जांच करने का अवसर लिया, फिर तिजोरी में घुस गया और सैकड़ों मिलियन युआन का खजाना चुरा लिया। हालांकि जब वह जाने वाला था तो सुराग के आधार पर शेरिफ आ गया। जियो मेई ने यह देखा और जल्दी से जियो शुआई से मिलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन 2 पुलिस अधिकारियों ने उसे रोक दिया। अगले ही पल उसने एक छिपा हुआ हथियार निकाला और दोनों को मार डाला, जिससे जियो शुआई को भागने का समय मिल गया। हालांकि जब जियो शुआई गोदी में पहुंचा तब भी उसे 2 पुलिस अधिकारियों ने खोज लिया, इसलिए उसने जल्दी से एक फेंकने वाला चाकू निकाला और जल्दी से दूसरे पक्ष को मार डाला। बस जब उसने सोचा कि वह सफलतापूर्वक भाग सकता है तो शेरिफ अचानक आ गया और उसे सीधे गोली मार दी और उसे हुड उतारने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। हालांकि इस समय जियो शुआई को कुछ दिखाई दे रहा था और उसने अचानक यह देखा और जल्दी से उसका पीछा किया। नतीजतन